तिहाड़ जेल पहुंचते ही लगा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को बड़ा झटका। जी हां, कल जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 11 दिन की अंतरिम जमानत मिलने यानी कि छुट्टियों के बाद जब पहुंचे जेल यानी कि तिहाड़ जेल, तो वहां पर भी आ गई दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के पास बुरी खबर। दरअसल ईडी के मामले पर कोर्ट ने सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को की न्यायिक हिरासत को बढ़ा दिया 5 जून तक। दरअसल कल जैसे ही मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल पहुंचे यानी कि उन्होंने तिहाड़ जेल के अधिकारियों को आत्मसमर्पण किया, लेकिन जेल पहुंचते ही उनके लिए बुरी खबर कर रही थी इंतजार। जी हां, कल कोर्ट यानी कि कल तिहाड़ जेल से ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल ने जो है वो सुनवाई में हिस्सा लिया और दिल्ली की एक कोर्ट ने ऑनलाइन सुनवाई के दौरान कथित यानी कि शराब घोटाले में 5 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। पहले लगातार अरविंद केजरीवाल की तरफ से अपनी सेहत और अपनी हेल्थ को लेकर 7 दिन की और मोहलत मांगी गई थी, पर उस पर भी निचली अदालत और सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करने से कर दिया इनकार और 21 दिन की छुट्टी के बाद जैसे ही पहुंचे तिहाड़ जेल, वहां पर भी लग गया ये बड़ा झटका। देखिए, एक तरफ तो कोर्ट ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए अदालत में पेश हुए अरविंद केजरीवाल और ऑन ड्यूटी संजीव अग्रवाल ने ये आदेश जो है वो अरविंद केजरीवाल को लेकर पास किया। आपके लिए बता दें कि पिछले महीने 10 तारीख को ही अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के प्रचार के लिए 21 दिन की अंतरिम जमानत दी थी, जो कि कल यानी कि 2 जून को समाप्त हो चुकी थी और कल ही अरविंद केजरीवाल ने अपने आप को यानी कि तिहाड़ के सामने सरेंडर कर दिया और आत्मसमर्पण कर दिया और कल वो चले गए जेल। आपके लिए बता दें कि कल सुनवाई के दौरान स्थानीय कोर्ट के जज ने परिवर्तन निदेशालय यानी कि ईडी की एक अर्जी पर जो है ये फैसला दिया, जिसमें अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाया गया। जी हाँ, जिस समय पर अरविंद केजरीवाल कर रहे थे चुनाव प्रचार, उसी समय पर ईडी ने अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को बढ़ाने के लिए यानी कि 14 दिन बढ़ाने के लिए ये याचिका जो है वो कोर्ट में लगाई थी, जिसका इंतजार ईडी कर रही थी कि कब ये इस पूरे मामले पर कोर्ट जो है वो सुनवाई करेगी। और कल कोर्ट ने इस पूरे मामले पर सुनवाई करते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत को 5 जून तक बढ़ा दिया है और ये अर्जी बीते महीने 20 मई को ईडी के द्वारा कोर्ट में दी गई थी। आपके लिए बता दें कि जहां एक तरफ अरविंद केजरीवाल की न्यायिक हिरासत 5 तारीख तक और बढ़ गई है, अब देखना अहम रहेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल की जब अन्य याचिकाओं पर भी कोर्ट सुनवाई करेगा तो क्या अरविंद केजरीवाल को मिलेगी कोई राहत या इसी तरीके से दिन प्रतिदिन बढ़ती रहेगी उनकी न्यायिक हिरासत। देखिए, कल अरविंद केजरीवाल ने तिहाड़ जेल में आत्मसमर्पण करने से पहले एक तरफ वो राजघाट गए, इसी के साथ वो सीपी में हनुमान मंदिर गए और इसी के साथ मंदिरों का दर्शन कर वो पहुंचे तिहाड़ जेल और अपने कार्यकर्ताओं से केजरीवाल ने कहा कि मैं वापस जा रहा हूं, इसीलिए नहीं कि मैंने भ्रष्टाचार में शामिल था, बल्कि इसीलिए कि मैं तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है। देखिए, अगर हम गिरफ्तारी की बात करें तो अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी सिर्फ और सिर्फ शराब के घोटाले को लेकर की है। शराब घोटाले में जो चीजें सामने आई हैं उसको लेकर की है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी के नेता लगातार इस बात पर जोर दे रहे हैं, इस बात को कह रहे हैं कि हमारे कट्टर ईमानदार मुख्यमंत्री हैं जिन्हें कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ फंसाने की कोशिश की जा रही है। पर अब असलियत किस तरीके से सामने आ रही है कि एक तरफ देश को बचाने की बात करने वाले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ ईडी से लेकर सीबीआई भी इस पूरे मामले में इन्वॉल्व है और दोनों ही एजेंसियां समय समय पर शराब घोटाले को लेकर बड़े खुलासे कर रही हैं। एक तरफ अरविंद केजरीवाल जो कि दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने कहा कि मैंने तानाशाही के खिलाफ आवाज उठाई है तो मुझे जेल में डाला जा रहा है। आम आदमी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि देश को बचाने के लिए प्रचार किया, इसीलिए जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें राहत दी थी। पर दरअसल आपके लिए बता दें कि जो विपक्ष आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एजेंसियों पर सवाल उठाता है, कभी कभी तो कोर्टों पर भी सवाल उठा दिया जाता है, पर यही सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट है जिसने अरविंद केजरीवाल के लिए 21 दिन की जो है वो अंतरिम जमानत दी थी। और शराब घोटाले को लेकर बात करें तो इस पर दिन प्रतिदिन दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किल बढ़ रही है। और कहीं ना कहीं ये भी बात सामने आ रही है कि एक तरफ शराब घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी, ईडी के द्वारा कोर्ट में पेश किए जा रहे सबूत, और वहीं तीसरी तरफ की बात करें तो स्वाति मालीवाल का मामला, जिससे कई ज्यादा प्रभाव जो है वो दिल्ली की जनता पर पड़ा है कि जो मुख्यमंत्री अपने आप के लिए कट्टर ईमानदार बताते हैं, सबसे ज्यादा ये ईमानदारी और देश को चलाने की बात करते हैं, दिल्ली को लंदन बनाने की बात करते हैं, पर आज दिल्ली में स्वास्थ्य मॉडल भी सभी के सामने है। दिल्ली की जनता जो पानी के लिए त्राही त्राही कर रही है वो भी सभी के सामने है। और इसी के साथ बिजली का बिल जिस पे 200 यूनिट फ्री का दावा करती है आम आदमी पार्टी, पर इसी के साथ सोशल मीडिया पर तमाम ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर रखा है पोस्ट कि किस तरीके से अरविंद केजरीवाल के द्वारा यानी कि सरकार के द्वारा नहीं किया गया है दिल्ली में कोई ज्यादा काम। जी हाँ, चाहे फिर वो दिल्ली के विकास की बात हो, हॉस्पिटल्स की बात हो, या फिर स्कूलों का नवीनीकरण हो, या फिर उनका काम हो, क्योंकि कई बार इस तरीके की चीजें सरकार की सामने आई हैं जिस पर प्रशासन से लेकर सरकार की नीतियों पर भी सवाल उठाया गया है कि किस तरीके का काम जो है वो देश की राजधानी दिल्ली में आम आदमी पार्टी सरकार यानी कि केजरीवाल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। बावजूद इसके आम आदमी पार्टी इस बात पर जोर देकर कहती है कि हम तो दिल्ली का विकास करना चाहते हैं, पर दिल्ली के एलजी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमें काम करने नहीं दे रहे हैं। पर आज इस बात को जनता भी समझ रही है कि सिर्फ और सिर्फ शराब घोटाले को लेकर आम आदमी पार्टी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बढ़ी हैं, ना कि तानाशाही और तमाम चीजों को लेकर। क्योंकि जिस समय पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल या फिर हम कहें कि शराब घोटाले में जांच शुरू की गई, उस समय पर ना ही तो लोकसभा चुनाव थे और ना ही तो कोई चुनाव प्रसार चल रहा था। क्योंकि जब भी किसी नेता के ऊपर कार्रवाई की जाती है हमेशा यही सवाल उठाया जाता है कि इसीलिए की जा रही है कार्रवाई क्योंकि चुनाव है देश में। क्योंकि इससे पहले जब सत्येंद्र जैन या फिर मनीष सिसोदिया के ऊपर भी जांच हुई, उस समय पर भी गोवा और हिमाचल के चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने देश की मोदी सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश से लेकर गोवा में विधानसभा के चुनाव हैं और इसीलिए हमारी पार्टी के नेताओं को सताया जा रहा है कि हमारा ग्राफ जो है वो नीचे गिर सके। पर अब सच्चाई सभी के सामने है, क्योंकि कोर्ट ने भी कई बार इसी शराब घोटाले को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जवाब भी मांगा है और उनकी बेल याचिकाएं भी कई बार इसीलिए रद्द हुई हैं क्योंकि जिस तरीके से शराब घोटाले को लेकर बड़े बड़े सबूत और घोटाले जो हैं वो सामने आ रहे हैं। खैर, इस पूरे मामले पर आप लोगों की जो भी राय हो आप हमें कमेंट कर जरूर बताइए। धन्यवाद।